पंचायत चुनाव के प्रथम फेज के मतदान हमारे जिले में हो चुके हैं। मतगणना भी 17 से 19 मई तक की गई थी और अभी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में हमारे यहाँ इलेक्शंस बाकी हैं। 24 मई 2022 को थर्ड फेज के इलेक्शंस होने हैं। सदर अनुमंडल के 6 प्रखंड ईचाक, दारू, टाटीझरिया, विष्णुगढ़, दाड़ी और चुरचू में, और फोर्थ फेज के इलेक्शन 27 मई को 5 प्रखंडों में कटकमसांडी, कटकमदाग, हजारीबाग सदर, केरेडारी और बड़कागांव। इन दोनों ही मतदान के जो मतगणना है वो एक साथ 31 मई को कृषि बाजार समिति के प्रांगण से की जाएगी। इस बार हम लोग थर्ड फेज में हमारे यहाँ 82 पंचायत में इलेक्शंस हो रहे हैं और चतुर्थ चरण में 88 पंचायत में बैलेट के माध्यम से इलेक्शन मतदान किया जाएगा प्रथम फेज की ही तरह। और 24 मई को होने वाले मतदान में के लिए जो डिस्पैच है वो कल यानी 23 मई को 2 जगह से डिस्पैच का कार्य किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से ईचाक, दाड़ी और चुरचू ब्लॉक्स के, और सेंट कोलंबस महाविद्यालय से दारू, टाटीझरिया और विष्णुगढ़ प्रखंड के मतदान के लिए डिस्पैच किया जाएगा। सिमिलरली 26 मई को 27 मई को जो इलेक्शंस होने हैं उसके लिए डिस्पैच किया जाएगा इन दोनों जगह से। केरेडारी और बड़कागांव के लिए डिस्पैच विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, और सदर प्रखंड कटकमसांडी और कटकमदाग इनका डिस्पैच सेंट कोलंबस महाविद्यालय से किया जाएगा। तैयारियां हम लोगों ने पूरी करनी है। हमारे कंट्रोल रूम्स फंक्शनल हैं सदर अनुमंडल में और जिला कलेक्ट्रेट में, और सुरक्षा से संबंधित भी सारी तैयारियां की गई हैं। सभी सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की डिप्लॉयमेंट की गई है। फर्स्ट चरण में 1004 बूथ में कुल 138 सेक्टर्स बनाए गए हैं, और फोर्थ फेज के लिए 120 बूथों में कुल 181 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें सेक्टर पुलिस और सेक्टर मैजिस्ट्रेट दोनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इनके स्तर से अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मतदान केंद्र आते हैं उन पर इनकी निगरानी रहेगी। और सुरक्षा से संबंधित जिस भी कारण से उनका ये दायित्व था कि वो जो बचे हुए कागज है उसको जो वो स्टैट्यूटरी पैकेट होता है उसमें उन्हें डालकर वापस करना था। उनके द्वारा किया भी गया है, लेकिन कुछ छूट गए थे, वही प्राप्त हुए थे और उसी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी हुआ था। लेकिन उससे मतगणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और सभी की उपस्थिति में वीडियोग्राफिंग के बाद जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी का कंसेंट लेकर फिर हम लोगों ने काउंटिंग कराया था। लेकिन ये जो पर्ची मिले थे वो मतलब बिल्कुल उसका मिलना वो सही नहीं है, और जो भी पोलिंग पार्टी है उनके द्वारा इसमें बिल्कुल जो उनका जो काम था उन लोगों ने उसको नहीं किया है। और इसी क्रम में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है, आरोप के द्वारा उसकी इंक्वायरी भी की जा रही है। तत्पश्चात जैसा रिपोर्ट आएगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पंचायत चुनाव की जो गाइडलाइंस है मतगणना में जो निर्वाचन आयोग के, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जो निर्वाची पदाधिकारी है यानी आरओ जो है ये उनका निर्णय रहेगा, और अगर आरओ किसी भी वजह से संतुष्ट होते हैं कि रिकाउंटिंग कराने की आवश्यकता है तो उन्हें ही ये निर्णय लेना है। और जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, उनके परमिशन के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद आरओ को रिकाउंटिंग का परमिशन लेना है। इसमें एक इशू ये भी है कि क्योंकि बैलेट से काउंटिंग है तो हम लोगों ने सभी जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग पर्सनल है, काउंटिंग सुपरवाइजर या असिस्टेंट है, उनको निर्देशित किया है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक करें और जो भी प्रत्याशी हैं उनके समक्ष वो देखते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पे ऐसे कम मतलब शुरू से अगर उन्हें लगता है कि डिफरेंस कम होने वाला है तो ध्यान देकर वहाँ मतगणना करें। और अंततः ये आरओ की मतलब आरओ का डिसीजन है, आरओ का निर्णय है। किसी भी वजह से अगर उन्हें लगता है कि रिकाउंटिंग कराने की आवश्यकता है तो ऑब्जर्वर के परमिशन के साथ वो रिकाउंटिंग करा सकते हैं। क्या तैयारी है इस बार में? कुसुम्बा के जो पंचायत है उसके मुखिया प्रत्याशी को गोली मारने की एक घटना हुई थी, जिसमें एक गिरोह का भी नाम सामने आया हुआ है। उस गिरोह का जो मुखिया है उसके ऊपर मैंने 1 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर करके उसका पोस्टरिंग भी हम लोगों ने विष्णुगढ़, ईचाक, टाटीझरिया और दारू प्रखंडों में किया है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे नाम का ये जो क्रिमिनल है, जो कई एक बार जेल जा चुका है, उसके द्वारा इस गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया है। उसकी आपके पास यदि कोई भी सूचना है, तत्काल आप जो पोस्टर में दिए गए नंबर है उससे हमें संपर्क करके बताएं। आपकी पहचान हम लोग गुप्त रखेंगे और जो सटीक सूचना देंगे और उस सूचना के आधार पर यदि उमेश पांडे ये पकड़ा जाता है तो सूचना देने वाले व्यक्ति को
पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जैप और IRP मिला के करीब 2000 से ऊपर फोर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि इन दोनों फेजेस में कुछ एक प्रखंड वैसे है जहां पे नक्सलियों का पहले प्रेजेंस रहा है। हालांकि आज की डेट में पूरे हजारीबाग जिला में ही नक्सलियों